Good morning students, welcome back to our maths class. So today we are going to start our new chapter and I think this is our last chapter, chapter number 16 data handling. यही है ना? देखो अब अभी आप लोग सोच रहे होगे कि मैम हम लोग तो वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो फिर ये क्यों? तो बेटा देखो मेरे पास अभी कंपास एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं नहीं जिससे मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है? तो मैंने सोचा क्या कि ये हम लोग बुक में कर लेंगे और ये इजी चैप्टर है जो आप अगर आप देखोगे वीडियोस तो आपको समझ में भी आ जाएंगे और आप इजीली कर सकते हो, ठीक है? तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ओके? इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे स्कूल ओपन होंगे तो फिर हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्या ये चैप्टर नेम क्या है? डेटा हैंडलिंग। ये आता है, ये हमारी जो यूनिट स्टार्ट हो रही है ना, ये स्टार्ट की कौन सी यूनिट स्टार्ट हो रही है? स्टैटिक्स की यूनिट स्टार्ट हो रही है, ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है? सेक्शन ए क्या गिवन है? व्हाट इज डेटा? डेटा होता क्या है? तो आप लोग जानते हो जैसे आप लोग का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट हो गया फिर या आप लोग का अटेंडेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक डेटा बनाते हैं ना कि कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन अब्सेंट रहा इसका, या फिर आपका रिजल्ट हो गया तो रिजल्ट में क्या होता है कि 7 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें कितने वन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट में कितने कितने आए, है ना? तो इससे हमें क्या होता है कि इजीली हमें पता चल जाता है कि किसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस था और किसने कितना नंबर गेट किए हैं या कितना उनको और हार्डवर्क करना है, नॉट हार्डवर्क, वर्क करना है, ठीक है? ठीक है, तो जब हम इन्हीं सारे डेटास को कलेक्ट करते हैं, उनको एक अरेंज करते हैं, ठीक, तो इससे हमें इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी चीज़ को अच्छे से व्यू करना। जैसे क्या होता है कि हमारे पास हमारे स्कूल में हम क्लास में तो बता देंगे, हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये तो इजीली हम बता देंगे, कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं ये हम बता देंगे। लेकिन वही अगर आपसे पूरे स्कूल की बात की जाए तो क्या आप बता पाओगे? नहीं ना। उसके लिए हमें एक प्रॉपर डेटा बनाना पड़ता है सबका कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, है ना? तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और पता है ये तो हम लोग एक छोटे से स्कूल बेस पे बोल रहा है ना, बट जैसे ही आप गवर्नमेंट्स हो गए तो गवर्नमेंट के पास कितने सारे स्टेट्स हैं, है ना? तो सबके बारे में वो या फिर रिवेन्यू हो गया, टैक्सेस हो गया, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, कितना क्या हो रहा है, तो इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे रखना है, कैसे इजीली किसी दूसरे को समझ में आ जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। किसकी? डेटा हैंडलिंग की हेल्प लेते हैं। और ये सब किस में पढ़ा जाता है? ये सब पढ़ा जाता है किसमें? स्टैटिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको कुछ आपको डेटास दिख रहा है, जैसे ये नंबर ऑफ बॉलर्स दिए गए हैं, ये कौन है? ये बॉलर्स है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ बॉलर्स दिए गए हैं, ओवर इनके दिए गए हैं, फिर ठीक है, तो ये सारे दिए गए हैं। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे बैट्समैन के भी दिए गए हैं। तो ये क्रिकेट का एक डेटा होता है ना जिससे पता चलता है कौन कितने मिनट में कितने बॉल्स पे कितने रन बनाए, ठीक है? तो इन्हीं डेटास को ऐसे ही हमें पढ़ना है। जो फर्स्ट हमारा आएगा, देखो इसे बोलते हैं क्या है? टैली मार्क। ये तो हम किसी सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होगा? ये डेटा या तो जो हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें क्या था कि आप लोग 4, 5, 6 में पढ़े होंगे तो पिक्टोग्राफ के थ्रू पढ़े होंगे, मतलब पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है ना? तो ऐसे यहाँ पे ये जो सिंबल दिखा रहा है ना, ये चेक का सिंबल दिखा रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? कितने पीपल्स हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? इसको हम बोलते क्या? ये टैली मार्क है। ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? 1 लाइन, 1 को 2 लाइन, 2 को 3, 4, 5 एंड 5 के टाइम में हम ऐसे टैली मार्क का यूज करते हैं, ठीक? तो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन बी, जो हमें अपनी एक्सरसाइज में पढ़नी है। वो क्या है हमारा? पिक्टोग्राफ्स। क्या है? पिक्टोग्राफ्स, है ना? ये दिख रहा है। तो इसको एक्चुअली ये होता क्या है? देखो, अ पिक्चर ग्राफ और पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू शो डेटा। हमें जो भी डेटा शो करना होता है वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम किसी पिक्चर को यूज़ करते हैं या फिर किसी पिक्चर को यूज़ करते हैं या फिर किसी सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल का यूज़ करके हम अपने डेटा को कैसे कम में, हमारे पास ज़्यादा डेटा होगी तो कैसे उसे कम में रिप्रेजेंट करें या कैसे उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करें जिससे हमें उसको रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी हमें क्या होगा ना कि इन डेटा गिवन होंगे एंड पिक्चर्स के साथ गिवन होंगे मे बी,
और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, प्रिया के पास 25 सीरीज है, मैरी के पास 20 है, रेखा के पास 40 है, सुनीता के पास 55 है। अब क्या मैं इतनी ये जो पिक्चर्स में बनाऊंगी तो क्या मैं 25 पिक्चर्स बनाऊंगी, क्या डेटा ये सही दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या किया गया कि CD का ही सिंबल ले लिया गया है ना, और जो 1 CD है वो आपका दिखा रही कितने, 1 जो सिंबल है वो कितने सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है? देखो 10 सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, मतलब 1 सिंबल 10 को, तो 10 + 10 20, एंड ये हाफ है, सिंबल का क्या है, हाफ है, तो 10 + 10 + 5 तो 25। तो प्रिया के पास कितने थे? 25। यहाँ पे 20 है तो 10 + 10, मतलब 1 सिंबल 10 को रिप्रेजेंट, 10 सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 10 + 10 20, ये आपका 10 + 10 + 10 + 10 क्या जगह ये 40, ऐसे ये 10 + 10 + 10 + 10 + 10 एंड 5 तो 55। तो देखो ये कितने छोटे में और बहुत इजी वे में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एंड इसकी रीडिंग करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही सारे आपके क्वेश्चंस दिए गए होंगे इसी के बिहाफ पे। तो एक्सरसाइज से देखते हैं, एक्सरसाइज 16 ये क्या कह रहा है कि द पिक्टोग्राफ शोज द बाय मंथली सेल्स ऑफ बाइसिकल ऑफ अ स्टोर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बाइसिकल सेल्स ऑफ मॉडर्न सेल स्टोर हरिद्वार इन 2 months पीरियड, कि 2 month पीरियड में कितने बाइसिकल सेल किए गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, कोई हरिद्वार का स्टोर है, मॉडर्न साइकिल स्टोर, ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया। अब यहाँ पे देखो ये डेटा गिवन है, और डेटा क्या कह रहा है कि जो 1 बाइसिकल की जो ये सिंबल है ये 10 बाइसिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को। मतलब ये 1 है तो ये 10 + 10 + 10 + 10 + 10, मतलब कितना हो जाएगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 × 10 = 50। तो कितने नवंबर दिसंबर में कितने बाइसिकल सेल हुए हैं? 50, है ना। सितंबर में कितने हुए हैं, सितंबर अक्टूबर के बीच में? तो 10। जनवरी टू अगस्त कितने हुए हैं? तो 30। अगेन मई जून 30, मार्च अप्रैल 10, एंड फरवरी कितना होगा, जनवरी फरवरी कितना हो जाएगा 20, है ना। तो ऐसे ही हमें डिटरमाइन किया कि कितने बाइसिकल सेल हुए हैं, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि हाउ डज, अब देखो इसी में क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि हाउ डज सिंबल रिप्रेजेंट, ये जो सिंबल है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, ठीक है। हाउ मेनी बाइसिकल्स वर सोल्ड इन मई जून, मई जून में कितने बाइसिकल सोल्ड किए गए थे, कितने सेल किए गए थे, तो मई जून कहाँ गया हमारा, ये रहा, तो 1 2 3 मतलब 3 × 10 दैट इज 30, कितने किए गए हैं यहाँ पे, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा 30, है ना। इन व्हाट पीरियड विल 25 बाइसिकल सोल्ड, किस पीरियड में 25 बाइसिकल सोल्ड किए गए हैं, तो 25 वेट कितने में हुए हैं, क्या किसी में 25 हुए हैं क्या, नहीं, किसी में हुए हैं क्या, देखो किसी में भी हाफ आपको बाइसिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि नन, आंसर विल बी नन, ठीक है। इन व्हाट पीरियड वर द मोस्ट बाइसिकल्स सोल्ड, हाउ मेनी, किस पीरियड में ज्यादा बाइसिकल सोल्ड किए गए हैं, बेचे गए हैं, तो देखते हैं किस पीरियड में किए गए हैं। नवंबर दिसंबर में ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा सिंबल दिख रहा है ना, कितने 1 2 3 4 5 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 5 नवंबर दिसंबर, ठीक है। और कितने किए गए हैं, तो 50, ठीक। तो ऐसे ही आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक। कर पाएंगे, करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी पूछिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।